देखिए, समाजवादी पार्टी अगर बोल रही है तो हमारे पूर्वांचल में कहावत है कि सुपवा तो सुपवा चलनिया बोला तो जकरे 72 छेद। सपा के शासन में 815 दंगे हुए, लगभग 1300 जन की हानि हुई और संपत्ति कितना नुकसान हुआ इसका आंकड़ा तो हमारे पास नहीं है। लेकिन जब इतने दंगे हुए, 815 दंगे हुए, इतने 1300 लगभग लोगों की जन की हानि हुई, तो संपत्ति कितना नुकसान हुआ होगा। महाराष्ट्र में जाके सरकार बना लेंगे। यूपी देख लिया, यूपी के लोगों को लूट लिए, अति पिछड़ों का हक यूपी में लूट लिए हैं, अब महाराष्ट्र जाकर के लूटने की तैयारी कर रहे हैं। का नारा है सबका साथ सबका विकास। तो विकास के काम में एनडीए गठबंधन पूरी ताकत के साथ काम पे लगा है। उसी की कड़ी है मथुरा में जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं, वो एक उसी की कड़ी है विकास की। एक और बड़ा अहम सवाल है, जिस तरह से सर बहराइच में घटना हुई थी, घटना का संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई की गई था। अब्दुल हमीद सहित 23 मकानों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है लोक निर्माण विभाग द्वारा और बुलडोजर की कार्रवाई की तैयारी है और कहा जा रहा है कि 3 दिन में जवाब नहीं दिया गया तो मकानों को ध्वस्त किया जाएगा। देखिए, जांच चूंकि दुखद घटना है, ऐसी घटना 7.5 साल में योगी आदित्यनाथ जी के राज में पहली बार 1 जन की हानि हुई है और जांच हो रही है। जांच में जो भी दोषी, प्रथम दृष्टया जो लोग दोषी पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। क्योंकि इस तरह की हरकत करना समाज में वैमनस्यता को पैदा करना, समाज में नफरत को जन्म देना, अमन चैन से लोग रहें, मिल के रहें और आपस में लड़ने से क्या मतलब है। अगर इस्लाम को मानते हैं तो वो मोहम्मद साहब के वसूल को, उनके विचार को समझें कि भाईचारा मिल्लत के साथ जीवन जीने का उन्होंने इशारा किया है। वही बात गौतम बुद्ध जी ने भी कहा है, भगवान राम ने भी कहा है। उसी बात को सभी महापुरुषों ने जो भी यहाँ उपदेश दिया है, सभी लोगों ने भाईचारा मिल्लत का संदेश दिया है। लेकिन जिस तरह से ये चीजें हुई, चाहे वो घटना का होना हो, उसके बाद इनकाउंटर की कार्रवाई और अब बुलडोजर की कार्रवाई के लिए नोटिस होने, विपक्ष इस पर बड़ा गिराव कर रहा है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी लगातार इस पर आरोप प्रत्यारोप। देखिए, समाजवादी पार्टी अगर बोल रही है तो हमारे पूर्वांचल में कहावत है कि सुपवा तो सुपवा चलनिया बोला तो जकरे 72 छेद। सपा के शासन में 815 दंगे हुए, लगभग 1300 जन की हानि हुई और संपत्ति कितना नुकसान हुआ इसका आंकड़ा तो हमारे पास नहीं है। लेकिन जब इतने दंगे हुए, 815 दंगे हुए, इतने 1300 लगभग लोगों की जन की हानि हुई, तो संपत्ति कितना नुकसान हुआ होगा वो अपने गृहबान में देखें। यहाँ 7.5 साल में 1 जन की हानि हुई है और कहीं भी दंगे नहीं हो पाए। जो उनका आरोप है कि चुनाव आया है, इस नाते हो रहा है, तो 22 के चुनाव के पहले तो कहीं घटना नहीं हुई। उस समय भी तो चुनाव था और 24 के पहले भी चुनाव, 24 का चुनाव था, 24 के चुनाव में भी यूपी में कहीं कुछ ऐसी बात नहीं हुई। तो ये झूठ बोल रहे हैं लोग, इनकी बात में कोई सच्चाई नहीं है। समाजवादी पार्टी पे आपने बात बताई, सपा ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के 7 सीटों पर घोषणा कर दी है। कांग्रेस कहीं न कहीं खटास नजर आ रही है सपा कांग्रेस। अब वो उनका मतलब है, वो कांग्रेस और सपा का अपना अंदरूनी मामला है। सपा दबाव बना रही होगी कि हमको महाराष्ट्र में सीट मिल जाए, हरियाणा नहीं दिए, तो ये राजनीति के अपना चाल लोग चलते रहते हैं। और ये सब, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, ये जनता को धोखा देने वाले लोग हैं, ये पिछड़ों का हक लूटने वाले लोग हैं। आज जो बात राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि पिछड़े दलित को हिस्सा नहीं मिला, हम उनसे कब पूछते हैं कि आप बताओ, तेरी सरकार दिल्ली और लखनऊ थी तो आपने कितना दिया? राजभर को क्या दिया, चौहान को क्या दिया, पाल प्रजापति बिंद को क्या दिया, निषाद केवट मल्लाह को क्या दिया, आरा कर्क बंसी बंजारा बहेलिया खंघार को क्या दिया, कचेर को क्या दिया? किसी को बता दो। आप जोल्हा दुनिया सारी साई दर्जी फकीर को बता दो, किसी को दिया हो? भाषण देना, संविधान दिखाना, संविधान की बात करने वाले लोग भूल गए। इमरजेंसी किसने लगाया था? पत्रकार को भी जेल,
1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया, वो कांग्रेस बात कर रही है। वही हाल समाजवादी पार्टी, 4 बार सरकार रही है, पिछड़ों में जो अति पिछड़े हैं उनका हक किसने लूटा? समाजवादी पार्टी ने लूटा। आज किस मुंह से वोट मांगते हैं? आज जब ये बात कही जाती है तो समाजवादियों को बहुत बुरा लगता है कि ओम प्रकाश राजभर ऐसे क्यों बोलते हैं। आपने हमारा हिस्सा क्यों नहीं दिया? जब हाई कोर्ट ने 3 सितंबर 2013 को कहा कि 27% आरक्षण बांट के दिया जाए, तो क्यों नहीं दे रहे हो भैया? सरकार थी। आज तो रोहिणी आयोग का गठन हुआ, रिपोर्ट आई है, जबान नहीं खुल रही है। आप विपक्ष में हो, आपको तो बोलना चाहिए कि रिपोर्ट लागू करो, लेकिन क्यों नहीं बोलते हो कि कहीं बंटवारा हो गया तो मौका मिल गया कभी सरकार आने पर, तो फिर हम लूट नहीं पाएंगे, इसी नाते नहीं बोलते हो। अखिलेश जी महाराष्ट्र पहुंच गए, अब तो महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ने और सरकार बना लेंगे महाराष्ट्र में जाके सरकार बना लेंगे। यूपी देख लिया, यूपी के लोगों को लूट लिए, अति पिछड़ों का हक यूपी में लूट लिए हैं, अब महाराष्ट्र जाकर के लूटने की तैयारी कर रहे हैं।